3, 2, 1. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके बोस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब हम जो हमारे मेटल्स हैं उनको हम किस तरह से रिफाइन करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, इट इज सीन इन द लॉन्ग आंसर एंड इसकी वेटेज आपको पता है, इसकी वेटेज जो है वो 5 मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली। सो अगर हम स्टार्ट करें इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में पढ़ना, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके फर्दर क्लासेस दैट इज 11th एंड 12th में भी आता है। चाहे आप मेडिकल लो चाहे आप नॉन मेडिकल लो, केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ती है ना। सो आप जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को कभी भी स्किप नहीं करना, बिकॉज फर्दर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग तो और भी तरह की होती है, जैसे वेपर रिफाइनिंग होगी, जोन रिफाइनिंग होगी। जोन रिफाइनिंग आई गेस 12th में हमने पढ़ी थी, जो कि बहुत ही वोलेटाइल मेटल्स के लिए यूज होती है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वगैरह के लिए। एंड वेपर रिफाइनिंग भी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आपके सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम देखो रिफाइनिंग क्या होती है, राइट। तो अब जब भी आपको ये रिफाइनिंग का क्वेश्चन आता है ना, इन द 5 मार्क्स में आएगा अप्रोक्सीमेटली। सो इसमें डायग्राम हमेशा ड्रॉ करनी है। लाइक हम बायोलॉजी में अगर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है या डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, तो उसमें हम डायग्राम कंपलसरी होती है। उसी तरह से इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में भी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं रिफाइनिंग क्या होती है। रिफाइनिंग क्या होता है कि कोई भी इम्प्योर मेटल को जब हम प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, उसके प्योर फॉर्म में लाते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफाइन करना। रिफाइन एक तरह से हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है शुद्धिकरण। ठीक है, एज सच यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी है कि रिफाइनिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्योर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, बट आपकी बुक में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आगे देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट समथिंग लाइक सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वेशियस सॉल्यूशन जो कि बनता है, अगर ये डिपेंड करता है कि आप किस मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हो, उस मेटल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इम्प्योर मेटल को प्योर में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एज सच यहाँ पे भी लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग मेटल। कौन से, इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करना यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। ठीक है, और ये जो रिफाइनिंग है, ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक, ये किस में देखा गया है, कॉमनली किस मेटल्स में हम ये करते हैं, कॉपर में करते हैं, जिंक में करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है कि किन किन मेटल्स में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देखते हैं। सो इट इज मस्ट अकॉर्डिंग टू योर एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग हम बात करें। अब बात करते हैं इसके पूरे प्रोसेस के बारे में। ठीक है, प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो डायग्राम बनाई है ये डेमोन्स्ट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे होती है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका टैंक लाइक कंटेनर है, टैंक लाइक क्या है, कंटेनर है। ठीक है, अब इस कंटेनर में आप क्या करते हैं, एक साइड पे रखते हैं एनोड बनाते हैं, एक साइड पे रखते हैं कैथोड। ठीक है, जो एनोड होता है ना आपका, एनोड में होता है इम्प्योर मेटल आप रखते हैं, इम्प्योर मेटल। एंड आपका जो इम्प्योर मेटल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है। पॉजिटिव टर्मिनल कैसे, देखो अब हम इलेक्ट्रिसिटी ये थोड़ी ना कि ये एक्वेशियस सॉल्यूशन है, इसके अंदर तारे लेके उसके अंदर डालेंगे, नहीं ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज करते हैं बैटरी। मैंने टैंक बता दिया कि हमने ये टैंक लिया है, उसके बाद एनोड ले लिया, एनोड इम्प्योर मेटल, हमने एनोड पे इम्प्योर मेटल लिया। एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी अपने इस एक्सपेरिमेंट में लाने के लिए हमने यूज क्या किया, बैटरी यूज की है। ठीक है, हमने बैटरी का यूज किया फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। प्लस ये एनोड साइड पे हमारा क्या है, इम्प्योर कॉपर। ये किसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रही है कॉपर की। ठीक है, कॉपर की, तो हम एक इम्प्योर कॉपर लेंगे प्लस हम एक लेंगे प्योर कॉपर। ठीक है, प्योर कॉपर। अब जो आपका प्योर कॉपर होगा ना, वो होगा कैथोड वाली साइड पे। देखो कैथोड मैंने बनाया है, एंड कैथोड आपकी साइड होगी जो कि नेगेटिव टर्मिनल पे होगी बैटरी की। ये हमेशा याद रखना, ऐसे ही बनाना है। प्लस
अब ये एनोड भी हो गया, कैथोड भी हो गया, बैटरी भी होगी और ये टैंक लाइक स्ट्रक्चर भी हो गया। अब इसमें हम क्या डालेंगे, हमने डाला है इलेक्ट्रोलाइट। अब कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ एसिडिफाइड सॉल्यूशन। एसिडिफाइड सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का CuSO4 प्लस H2SO4। एसिडिफाइड क्यों बोला, क्योंकि हम इसमें एक एसिड भी डालते हैं, ठीक है। और ये जो एसिड होता है ये डाइल्यूट होता है, एसिडिक नहीं होता, डाइल्यूट होता है। कॉपर सल्फेट के साथ H2SO4 मिक्स करके हम ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो क्या होगा, जो इम्प्योर एनोड है ना, इम्प्योर मेटल है, इससे क्या होगा, जो आपका प्योर मेटल होगा लाइक कॉपर होगा, ठीक है, कॉपर प्योर होगा, ये बाहर निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करते करते ये प्योर के साथ कंबाइन कर जाएगा। प्योर कॉपर जो यहाँ पे डिस्क है इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। एंड टाइम टू टाइम जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा ये आपका एनोड जो है ये थिन होता जाएगा और ये जो आपका कैथोड है ये होता जाएगा थिक, क्योंकि इसके साथ ये प्योर फॉर्म में आ रहा है। जो इसके प्योर, ये जो इम्प्योर, जो आपका एनोड पे इम्प्योर मेटल है ना, इससे प्योर जो एटम जो है सॉरी, जो ये कॉपर के प्योर एटम्स है, आयंस हैं, ये जो है इसके प्योर फॉर्म के साथ जाके कंबाइन हो जाएंगे। एंड टाइम टू टाइम जो हमारा कैथोड पे कॉपर है वो क्या हो जाएगा, वो थिक होता जाएगा एंड ये जो है थिन होता जाएगा। प्लस इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी है, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इलेक्ट्रोलाइट में इस टैंक में नीचे बैठ जाएगी एनोड मड के फॉर्म में। एंड उसको जब हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम कैथोड को निकाल लेंगे, हमारे पास प्योर फॉर्म आ जाएगी। एंड इम्प्योर फॉर्म जो एनोड मड है हम उसको क्या कर देंगे, फेंक देंगे, ठीक है। सो ये आपकी डायग्राम थी। अब इस डायग्राम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लाइक आपको एक एक वेल प्रिपेयर्ड क्वेश्चन ही बनाना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। जब भी आप किसी एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन अपने क्वेश्चन आप प्रेजेंट करते हो ना, बेसिकली आप उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं प्रेजेंट कर रहे होते हो, आप प्रेजेंट कर रहे होते हो कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट, आगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया कि ये जो डायग्राम के बारे में आपने सीधे इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जो आपको टर्म्स है लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, आपने उसी को एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो बहुत ही ना गंदा मतलब इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। बिकॉज अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में पूछा है तो सबसे पहले आप बताओ कि रिफाइनिंग क्या होती है। एक सिंपली ऐसे मतलब डेमोन्स्ट्रेशन दो कि रिफाइनिंग के बारे में आप पहले लिखो, ठीक है। रिफाइनिंग के बारे में आपने लिख लिया, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में लिखो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को आप एक्सप्लेन करो, उसके बाद आप क्या करो, आप एक डायग्राम बनाओ। यहाँ पे इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बनी है, डायग्राम बनाओ, हर एक चीज वहां पे एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद आप क्या करो, आप प्रोसेस लिखो। लाइक मैं भी आपको प्रोसेस लिख के बताऊंगी, प्रोसेस लिखो। प्रोसेस में ये भी लिखना है कि आपकी डायग्राम में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है एंड उन चीजों की वजह से क्या क्या चीजें हो रही है। उसके बाद रिएक्शन लिखो, आपका क्वेश्चन खत्म। और प्लस आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में बोल रहे हो, उसमें आप एक काम करो, आप ऐड ऑन कर सकते हो एडवांटेजेस, ठीक है। जब आप इतना सब लिख दोगे तो फिर एग्जामिनर के पास कहाँ से आपके मार्क्स काटेगा, ठीक है ना। एक अच्छी प्रेजेंटेशन ही डिफाइन करती है कि एक टॉपर को एंड एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क है, ठीक है। तो आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन होती है वही मैटर करती है कि कौन टॉपर बनेगा एंड कौन जो है एवरेज स्टूडेंट बनेगा, ठीक है। तो अब हम प्रोसेस की बात करेंगे यहाँ पे। सो एट लास्ट मैं बता रही थी कि अपने क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने देखा था, डेफिनेशंस देखी थी, हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखा था, प्लस हमने देखी थी फुल डायग्राम, ठीक है। डायग्राम के अलोंग मैंने आपको कहा था डायग्राम बनाना। उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद आपने क्या करना है, इन द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम में जो भी चीजें प्रेजेंट है आपको वो चीजें लिखनी है। जैसे एनोड प्रेजेंट था, एनोड पे क्या प्रेजेंट है, इम्प्योर मेटल, वो लिखा। कैथोड पे क्या प्रेजेंट है वो लिखा। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में आपने क्या रखा है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4। और लास्ट में फॉर द इलेक्ट्रिसिटी वी आर यूजिंग अ बैटरी हम यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रोसेस लिखना है। प्रोसेस के बारे में बताना है। प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी मैंने बता दिया पूरा प्रोसेस, यहाँ पे वो प्रोसेस जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब लिखा हुआ क्या है कि जो आपका ब्लॉक है, द ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज मेड एट द एनोड, एनोड पे बना है बताया। अब एक थिन प्लेट ऑफ कॉपर इज मेड एट द कैथोड, सेम
डायग्राम के थ्रू समझ लिया तो फिर क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि एसिडिफाई किया हमने विद H2SO4 इज टेकन एज एन इलेक्ट्रोलाइट बाथ के रूप में हमने उसको लिया है। अब क्या होता है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी Cu कॉपर इज डिजोल्व फ्रॉम एनोड एंड डिपॉजिट ऑन द कैथोड, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद का भी प्रोसेस है बट बोर्ड छोटा है तो फिर मैं कितना ही लिखूं। इसके बाद आपका एक दो लाइन्स हैं कि एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है, जो आपका एनोड है वो जो है वो थिन होता जा रहा है, प्लस जो आपका कैथोड है वो बल्जी होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, ठीक है। और प्लस आपने ये लिखना है कि जो इम्प्योरिटीज हैं फ्रॉम द एनोड, इम्प्योर मेटल से, वो जो है वो सोल्यूशन के मतलब जो आपका टैंक आपने यूज किया वहाँ पे नीचे बैठ रही हैं एज एनोड मट। दैट इज लास्ट में आपको क्या लिखनी है, लास्ट में आपको लिखनी है रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या लिखेंगे आप, जो एनोड वाली साइड है, एनोड पे आपका कॉपर है, ठीक है, इम्प्योर है, तो इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉपर एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब जो कॉपर एटम है, अब जो उसके आयन्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वो निकलेंगे, तो निकलेंगे कैसे, अब एक पानी है इलेक्ट्रोलाइट में, वो आयन्स के रूप में ही तैरेंगे, ठीक है। एंड ये देखो प्लस लगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये है कॉपर आयन और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्यों, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है। अब देखो जो कैथोड है, अब ये सारी जो आपकी इक्वेशन है ना, ये रिएक्शन है, इसको आपने उल्टा कर देना है, ठीक है, वही आपकी कैथोड पे बन जाएगी। लाइक कॉपर आयन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका कॉपर सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, प्योर ही आप कर रहे हैं ना, तो वो जब वो डिपॉजिट हो जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, प्योर कॉपर बन जाएगा, ठीक है। एनोड की रिएक्शन आप याद रख लो, कैथोड पे जाके उल्टी कर देनी है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट आवर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। सो यही था, ये लास्ट टॉपिक था आपके इसका। बाकी जितने भी इसके रिलेटेड वीडियोस होंगी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, सो वो मैं सोचूं कि शॉर्ट्स की फॉर्म में डालूं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।